गाइस, आज हम सीखेंगे कि T4 का फॉर्म कैसे भरते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। मैं आपको सब गाइड कर दूंगा कि आपका आर्टिकलशिप का फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। और मैंने भी अपना आर्टिकलशिप का फॉर्म भर दिया है, तो इसके लिए बता दूं कि किस तरह से करना है सब कुछ, जिससे कि आपकी गलती ना हो और आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाए। सबसे पहली बात तो आपको कंपनी या फिर कोई भी फर्म होगा उसका नाम लिख देना है, और एड्रेस आप उनसे ही पूछ लेना है कि कौन सा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। देन आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट पर्सन उनको ही पूछना है, कंपनी या फिर फर्म होगा उनको ही पूछना है कि भाई कॉन्टैक्ट पर्सन का क्या नाम डालूँ, किसका नाम डालूँ, वो आपको बता देंगे। विथ उनका ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। देन टेलीफोन नंबर जो भी होगा वो डाल देना है उनको पूछ के। मोबाइल नंबर उनका होगा, ठीक है, जिसका भी कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसका मोबाइल नंबर, नहीं तो कंपनी जो भी प्रोवाइड करेगी मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। इनकॉर्पोरेशन डेट आपको उनको पूछ के डालना पड़ेगा कि भाई तुम लोगों का इनकॉर्पोरेशन मतलब फर्म कब बनी थी या फिर कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो आपको बता देंगे। ठीक है। देन नेचर ऑफ बिजनेस डाला नहीं फिर भी चलेगा, बट आपको स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाल देना है। जैसे कि मेरा प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, तो मैंने प्रोप्राइटरशिप डाल दिया था। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो तो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म्स जो है वो एलएलपी के होते हैं। ठीक है, तो आप एलएलपी भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप कंपनी में हो, बड़ी वाली कंपनी जैसे लाइक आईओसीएल की कंपनी में हो, तो पब्लिक लिमिटेड डाल दोगे। या फिर आप कोई भी केमिकल वाली कंपनी में हो जो कि प्राइवेट है, तो आप प्राइवेट डाल सकते हो, प्राइवेट कंपनी डाल सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड या फिर कुछ भी ऐसा हो डाल सकते हो। ठीक है। तो उस कंपनी को ही पूछ लेना कि उनका क्या है स्टेटस। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, तो वो आपको बता देंगे। टर्नओवर, ये टर्नओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमको क्या देखना है, अभी हम जब 2025 में अप्रैल में अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आपका ज्वाइनिंग अप्रैल में है, तो आपको टर्नओवर कौन सा लगेगा, 24-25 का टर्नओवर आपको लग जाएगा। जैसे कि मैंने 21 मार्च 2025 में ज्वाइन किया था, तो मुझे कौन सा टर्नओवर लगेगा, 23-24 वाला टर्नओवर लगेगा। बट अगर आप अप्रैल में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको टर्नओवर कौन सा लगेगा, 24-25 का। जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा वो आपको वो बता देंगे कि कौन सा टर्नओवर आपका लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि कंपनी का टर्नओवर है आपके 50 लाख। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी है आपकी और उनका टर्नओवर है 50 लाख। तो यहाँ पे 50 लाख कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, 0.5 करोड़ ऐसा लिखना है अपने को। कि क्या लिखना है, 0.5 करोड़। या फिर 40 लाख होगा तो कैसे लिखना है, 0.4 करोड़। अभी आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल 42 लाख होगा तो 0.42 करोड़ लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर का अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, राउंड ऑफ कर देना आराम से। तो उस तरह से आपने को करोड्स में टर्नओवर दिखाना है। देन आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का होगा तो एक लिख दो, पूरा पूरा 1 करोड़। ठीक है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि आपका नाम इन कैपिटल लेटर्स ही लिखना है। कैपिटल लेटर्स मतलब वो बड़े बड़े वाले इसमें लिखना है अपने को। ठीक है। पापा का नाम लिखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, रेसिडेंशियल एड्रेस देना है जहाँ पे आप रहते हो उसका। देन टेलीफोन नंबर होगा तो टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कीजिए आपका। नहीं तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी इज़ मस्ट, ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है। अब आपने कब से ज्वाइन किया है, जैसे कि मैंने 21 मार्च 2025 से ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 21 मार्च 2025 डाल के रखा था यहाँ पे फ्रॉम डेट। अगर आपने 30 मार्च 2025 को ज्वाइन किया होगा और आप फॉर्म भर रहे हो, आपका मतलब 15 अप्रैल में फॉर्म भर रहे हो, फिर भी आपका ज्वाइनिंग डेट क्या होगा, 30 मार्च 2025 ही होगा। तो आपको जब आपका ज्वाइनिंग डेट होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और वहाँ से आपको 15 महीना कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपने वो डेट डालने के बाद आप कौन से एरिया में काम करोगे, जैसे कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम करोगे, अदरवाइज अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में काम करोगे, वैसे आपको लिखना है। जैसे कि मैं जीएसटी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन 3 डिपार्टमेंट्स में काम करने वाला हूँ, तो मेरा वर्क एरिया अकाउंटिंग, जीएसटी एंड ऑडिटिंग ही है। और स्टाइपंड आपका जो भी प्रिंसिपल स्टाइपंड दे रहा होगा उनसे बात करके आप यहाँ पे लिख देना, जैसे कि 15,000, 20,000, 2,000 जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख देना, आपको कितना स्टाइपंड मिलने वाला है। देन ये वाला पार्ट अभी मेरे को पूरा डाउट आ रहे थे, बहुत लोग डाउट कर रहे थे कि भाई सीए के पास आर्टिकलशिप कर सकते हैं क्या। यस ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का सिर्फ डिक्लेरेशन चाहिए उनको, कि भाई डिक्लेरेशन दे दो कि सीए के पास मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का डिपार्टमेंट है।
और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर विथ नेम एंड डेजिग्नेशन एंड सील, यहाँ पे जो होगा वो प्रूव कर देगा कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का डिपार्टमेंट है। तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में काम करते हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंडर आप जाना चाहते हो आर्टिकलशिप के लिए, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस उनको आपका सिग्नेचर एंड स्टैम्प वैम्प मार के मेंबरशिप नंबर जो भी मांग रहे होंगे वो दे देने को बोल देना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टूडेंट सिग्नेचर चाहिए आपका, और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। यहाँ पे कंपनी को पूछ लेना, अगर आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म नहीं है और कोई और कंपनी है तो उनको पूछ लेना कि सिग्नेचर एंड मेरे को डेजिग्नेशन मतलब कंपनी का सील चाहिए, कंपनी का स्टैम्प चाहिए, तो वो आप ले लेना, ज़रूर ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ये स्टैम्प नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब T4 फॉर्म भरने के बाद इसको प्रिंट आउट करके भरना है, ठीक है। इसको प्रिंट आउट निकाल के आपको भर के आपको क्या करना है, कैम स्कैनर से स्कैन करके आपको एक PDF बनाना है। कैम स्कैनर एक ऐप है, वो कैम स्कैनर आप डाउनलोड करके ये फॉर्म भरने के बाद सिग्नेचर विग्नेचर होने के बाद आपको क्या करना है, कैम स्कैनर से फ़ोटो निकाल के PDF बनाना है। अब वो PDF कैसे बनाते हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं भी बता सकता हूँ, बट काफ़ी टाइम जाएगा उसके लिए। तो आप यूट्यूब पे देख लेना कि कैम स्कैनर से फ़ोटो निकाल के कैसे PDF बनाया जाता है। अब T4 फॉर्म के साथ और एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे जो प्रिंसिपल है, ठीक है, मेरे जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपना बैलेंस शीट देने के लिए मना कर दिया। तो मैंने क्या किया, उनसे लेटर ऑफ टर्नओवर मांगा, तो उन्होंने मेरे को लेटर ऑफ टर्नओवर यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे आपको प्रोफार्मा दे रहा हो, अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई भी हो कंपनी, उनको उनके पास लेटर ऑफ टर्नओवर उन्होंने उनसे मांगा आपने और उन्होंने नहीं दिया, तो उनको बोलना कि हमें लेटर ऑफ टर्नओवर की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस शीट नहीं दे रहे हो तो लेटर ऑफ टर्नओवर चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऐसा करके चाहिए आपका कि टर्नओवर इतना इतना है और आर्टिकलशिप के टर्नओवर से मैचअप हो रहा है, मतलब 25 लाख फॉर द सर्विस एंड गुड्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर चाहिए ही चाहिए, और लेटर हेड चाहिए। आप कंपनी को बोलोगे ना, आपकी कंपनी होगी या फिर फर्म होगी, तो उनको बोलोगे ना कि हमको लेटर हेड के साथ चाहिए, तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे विथ जो भी पर्सन है, डेजिग्नेटेड पर्सन है, आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है कंपनी का, उसके सिग्नेचर के साथ एंड कंपनी के स्टैम्प के साथ। अभी वो मैं दिखा नहीं सकता आपको बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मेरे फर्म का कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसके लिए मैं बता नहीं सकता उनका टर्नओवर या फिर उनका नाम क्या है। उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं बता नहीं सकता उनका नाम क्या है। तो ये आप प्रोफार्मा आप कर लोगे तो आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे FY 2023-2024 लिखा है, तो आपके लिए ये क्या होगा, FY 24-25 होगा अगर आप अप्रैल में ज्वाइन कर रहे हो। तो अगर आप मार्च में ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए 23-24 का ही टर्नओवर एप्लीकेबल होगा, दैट्स इट। तो ये आपको चाहिए बनाना, और विथ लेटर हेड चाहिए, ठीक है। कंपनी का लेटर हेड इंपॉर्टेंट है, और ये भी डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कहाँ सबमिट करना है सब कुछ ये। अब आते हैं कि ये वेबसाइट पे आते हैं, मैंने वेबसाइट का फ़ोटो निकाल के रखा है, ठीक है। अब ये वेबसाइट पे आते हैं, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा कि इसको वेबसाइट पे कैसे जाने का। यहाँ पे आपका पूरा, आप जब लॉगिन करोगे तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टार लिखा है ना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बताया होगा वो डाल दो, उनका जो भी एड्रेस होगा वो डाल देना यहाँ पे, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका जो भी होगा वो डाल देना। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस डेजिग्नेशन डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो भी होगा 40 लाख 50 लाख, तो वो कैसे डालोगे आप, 0.4 करोड़, 0.5 करोड़ या फिर 0.3 करोड़, इस तरह से डालोगे। अगर 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख होगा, तो अगर 2 करोड़ 50 करोड़ नहीं तो 100 करोड़ होंगे तो कैसे डालोगे आप, तो 100 डाल के करोड़ लिख दोगे तो भी आराम से हो जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट के यहाँ पे आपको क्या करना है, लेटर ऑफ टर्नओवर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके आपको क्या करना है, लेटर ऑफ टर्नओवर जो भी होगा
वो भी विथ स्टैम्प एंड सील करके, जो भी लेटर ऑफ टर्नओवर जो मैंने दिखाया था वो वाला आपको कहाँ पे अपलोड करना है, इन अ पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों बोल रहा हूँ मैं, पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपने अपलोड कर दिया तो वो ईजी होता है एक्सेस करने के लिए रादर दैन इमेज फॉर्मेट में, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पे अपलोड बैलेंस शीट बोल रहा है, अगर आपकी कंपनी या फिर फर्म जो है वो बैलेंस शीट प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है उनकी, तो आपको क्या करना है, आपको लेटर ऑफ टर्नओवर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, आपको लेटर ऑफ टर्नओवर डालोगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपके डेज गिनने हैं कि आपने आर्टिकलशिप कब ज्वाइन किया था फ्रॉम डेट। जैसे कि मैंने 21 मार्च 2025 में ज्वाइन किया था। सो 2025 से लेके टू डेट 15 महीना आपको गिनना है। तो मेरा आ रहा है 21 जून हाँ 21 जून 2026। तो यहाँ पे मैंने 21 जून 2026 ऐसा 15 महीने का मैंने आर्टिकलशिप का पीरियड का डाला है। और यहाँ पे मैंने अपना चूज फाइल पे क्या किया है, मैंने T4 का फॉर्म डाल दिया है। यहाँ पे मिनिमम साइज़ कितना है, मैक्सिमम साइज़ इसका 500 KB है, 500 KB के नीचे नहीं डाल सकते आप। और अगर आप सैलरी डाल रहे हो, सैलरी मतलब स्टाइपन डाल रहे हो, तो आपको कॉमा बीमा देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधा जो भी 15,000 20,000 विदाउट कॉमा आपको डाल देना है, नहीं तो वो एरर दिखाएगा आपको, ठीक है। वर्क एरिया भी आपको अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑडिटिंग ऐसा डाल दो, नहीं डाला फिर भी चलेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बस ये फ्रॉम डेट टू टू डेट डाल देना, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद ये करने के बाद क्या होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसा वाला आएगा आपके पास प्रोफार्मा, ठीक है। ऐसा वाला प्रोफार्मा आएगा, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे, फिर से ऐसा वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने डेट डाल के रखा है कि मेरा कब से लेके कब तक है। और आपको पेमेंट करने बोलेगा। पेमेंट आपका हो जाने के बाद आपको क्या होगा, पेमेंट इज़ डन ऐसा करके लिख के आएगा, ठीक है। अभी पेमेंट कैसे करते, क्या करते, आप बच्चे नहीं हो, आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम आता है, ठीक है। और यहाँ पे उनका एड्रेस आता है। फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस मेरे को उनको मतलब छुपा के रखना पड़ा। और यहाँ पे आपको T5 T5A T5B ये फॉर्म अपलोड करने बोलेगा। फ़िलहाल के लिए आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका 10 महीना हो जाएगा तो आपको क्या करना है, T5A का फॉर्म करना है फिलअप, जिससे कि आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओ, अगर आपको जून 2026 में अटेम्प्ट देना है तो। और आपका कंप्लीटेशन होने के लिए आपको T5B का फॉर्म भरना है। अगर आपका 15 महीने का आर्टिकलशिप ख़त्म हो चुका है, 15 महीने का आर्टिकलशिप ख़त्म हो चुका है और आपने दिसंबर 2026 में अटेम्प्ट देना है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरने की ज़रूरत है, सिर्फ T5 वाला फॉर्म भरने की ज़रूरत है, जो कि फर्स्ट वाला फॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि कौन सा फॉर्म कब होता है और T5A का फॉर्म भी क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया था इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। देखो आपने चेक स्टेटस पे क्लिक किया ना, चेक स्टेटस पे क्लिक किया ना, तो इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे मेरा एक्नॉलेजमेंट स्टेटस यस दिखा रहा है। जैसे कि मेरे को एक मेल आया है, मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा। और अप्रूवल स्टेटस है ना आपका पेंडिंग ही रहेगा। 15 महीने होने तक आपका पेंडिंग ही रहेगा। जब तक आप ये T5B का फॉर्म नहीं भरते तब तक आपका पेंडिंग ही रहेगा। तो डरने वाली बात नहीं है कि अप्रूवल नहीं आया नहीं आया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एक्नॉलेजमेंट स्टेटस आना इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट स्टेटस आ गया तो मतलब आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो आपका, ठीक है। ये चेक स्टेटस पे जाके डरना नहीं है, ठीक है, ये डरना नहीं है। अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग आया तो आपको वेट करना है। T5 ये जब आप फॉर्म भरोगे, वेट अ सेकेंड, ये जब फॉर्म भरोगे आप T5 का, नहीं तो T5A T5B वाला फॉर्म जब भरोगे आप, तब वो अप्रूवल दिखाएगा आपका, ठीक है, अप्रूव करके, ठीक है। तब तक के लिए वो पेंडिंग ही दिखाएगा, तब तक के लिए पेंडिंग ही दिखाएगा, ठीक है। इतना ध्यान दे देना। मैं आपको लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। कि देखो ये इस तरह से सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट होता है। अब इंस्टीट्यूट को अगर इंस्टीट्यूट को लगा कि नहीं नहीं आपके डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत ठीक नहीं है, तो आपको वो क्या करेगी, मेल कर देगी, ठीक है। आपको वो क्या कर देगी, मेल कर देगी। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है आपको, ठीक है। जैसे कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट आ गया था 3 दिन के अंदर अंदर। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। एंड दैट्स इट, इतना ही था आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ज़्यादा कुछ है नहीं। पेमेंट करना है आपको 2,500 का, वो याद रखना, ध्यान से करना पेमेंट।
एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपने कोई गलती की होगी फॉर्म में तो एक्नॉलेजमेंट आने से पहले एडिट फॉर्म में जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म आपका एडिट कर सकते हो, ठीक है। जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम में चेंजेस कर दिए, नहीं तो एड्रेस में चेंजेस कर दिए, तो आप कहाँ से कर सकते हो, एडिट फॉर्म से आप कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आना चाहिए तब तक आप कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट एक बार आ गया तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इतना ध्यान में दे देना, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ गुड आर्टिकलशिप। मेरा भी आर्टिकलशिप चल रहा है, मज़ा आ रहा है आर्टिकलशिप में। हाँ, थोड़े बहुत मज़े आते ही रहते हैं। करेंगे, 15 महीने का आर्टिकलशिप है अपना और इन्जॉय करेंगे साथ साथ में, ठीक है। बाय बाय।